गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एवरेज के रिमेनिंग पार्ट्स। हमने फर्स्ट क्लास में एवरेज का सीखा था, दो टेक्निक्स और थोड़ा एवरेज के बारे में जाना था, है ना। क्या दो टेक्निक्स हमने सीखे थे? एक था एजम्पशन और एक था रिडक्शन बाय ग्रुपिंग। दो चीज़ें हमने अभी तक सीखा था लास्ट क्लास में। और बेसिक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था कि एवरेज पे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हम लोग जितने भी जिनका एवरेज निकाल रहे हैं उनके साथ हम लोग कुछ चेंज करें। तो वो सब बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। एवरेज को कैसे सोच सकते हैं, डेफिनेशन क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। और शुरू के 8 क्वेश्चंस किए थे इस बुक के, ठीक है। थोड़ा कुछ बच गया है क्या? एक ये वाला, ये जब सिचुएशन आएगा तब हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है। 2 और 3, बाकी थ्योरी पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अब हमें बस प्रैक्टिस करते जाना है जब तक वो सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन जो मैं बताने वाला हूँ थ्योरी का वो नहीं आता, ठीक है। तब हम लोग उस पार्ट को समझेंगे। अदरवाइज हमने ये 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दो पार्ट में टूट गया है, यहाँ पे थोड़ा पार्ट है और यहाँ पे थोड़ा पार्ट है। तो मैं इसको जूम इन करता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि फिर दो बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 15.8, ठीक है। पूरे क्लास का एवरेज बता दिया। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 16.4, दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15.4। अच्छा 16.4, 15.4। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इफ देयर आर 30 गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज बता दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स पता करना है। तो मैं एवरेज से ज़्यादा कैसे हो? एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में है 15.8, ये एवरेज है। बॉयज़ का 16.4, गर्ल्स का 15.4। 16.4 और 15.4 के बीच में आता है ना एवरेज, कहीं ना कहीं 15.8 सब स्टूडेंट्स का दिया, ठीक है। मतलब एवरेज सही है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में ही कहीं पे है, ठीक है। तो एवरेज सही दिया हुआ है, एवरेज गलत नहीं दिया हुआ है, ठीक है। शुरू करें। तो हमने लास्ट क्लास में जस्ट एक देखा था एलिगेशन का एक कॉन्सेप्ट। एलिगेशन कब हम यूज करते हैं? जब दो चीज को मिक्स करना है, किस रेशियो में मिक्स करके वो जो एवरेज लाना है वो हमें पता करना होता है। क्या दिया होता है? दो चीजों का रेट दिया होता है, उनको मिक्स करके जो रेट आएगा वो दिया होता है, और इन तीनों का आपस में जो रिलेशन है रेशियो के थ्रू कि इसको कितना मिलाओगे और इसको कितना मिलाओगे तब ये होगा, वो हमें जब निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है, तब हमारे लिए बेस्ट क्या होता है? एलिगेशन। एलिगेशन में हमने सीखा था कि हमें कुछ नहीं करना था। एक था यहाँ पे 16.4, एक था यहाँ पे 15.4, और दोनों को मिक्स करके एवरेज टोटल क्या आया? 15.8। तो रेशियो निकालने में काम आता था कि किस रेशियो में इसको मिक्स करना है। तो इन दोनों का गैप होगा 0.4, इन दोनों का गैप होगा 2.6। तो ये कट आएगा तो हो जाएगा 2:3। तो 2:3 का रेशियो होता। ये क्या थे? बॉयज थे या गर्ल्स थे? ये बॉयज थे, ये गर्ल्स थे। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होता 2:3। अगर 2 लड़के हैं तो 3 लड़कियां होनी चाहिए, 20 लड़के हैं तो 30 लड़कियां होनी चाहिए, 200 लड़के हैं 300 लड़कियां होनी चाहिए। इस रेशियो में मिक्स करोगे तभी इनका एवरेज एज 15.8 आएगा। रेशियो निकालने का हमने सबसे बेस्ट यही मेथड देखा था, एलिगेशन, ठीक है। एवरेज का जो नॉर्मल मेथड हमने देखा है उससे आ सकता है, लेकिन उससे इजी ये पड़ता है। अब देखो, लेकिन हमें तो रेशियो पूछा नहीं था, लेकिन हमें रेशियो का यूज करने तो बोला है। देखो फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? इस 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, ठीक है। इस 2 यूनिट का, इस जो ये 2 यूनिट दिख रहा है ना, 0.4 को कट करके हमने 2 लिखा था, ठीक है। 0.6 को कट करके हमने 3 लिखा, 2:3 हो गया था। इस 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है। इफ देयर आर 30 गर्ल्स,
मतलब इस 3 यूनिट का वैल्यू बता दिया कितना है 30 गर्ल्स। 3 यूनिट मतलब 30 गर्ल्स, तो 1 यूनिट मतलब 3 यूनिट मतलब 30 गर्ल्स, तो 1 यूनिट मतलब पता सिंपल चल रहा है 10 लड़कियां, ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए 20 बॉयज। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम लोग ऑप्शंस नहीं डालते हैं क्वेश्चंस में ताकि हम लोग सीख सके ज़्यादा, क्वेश्चन को टिक करने से ज़्यादा हम लोग सीखने पे ध्यान दें, इसलिए ऑप्शंस नहीं डाला हुआ है। आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे देखोगे ऑप्शंस भी डाला हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, लिख लो फटाफट। बढ़े आगे। ये 2 क्वेश्चन को उठाते हैं। ये क्वेश्चन को देख पा रहे हो, क्वेश्चन 10 को तो करो। देखो क्वेश्चन 10 दिख रहा, इसको करते हैं। देखो बड़े क्वेश्चन को देखो। In a class there are 75 students. The average marks in the annual examination is 35. मतलब इन पूरे स्टूडेंट्स का 35 एवरेज बता दिया इन 75 स्टूडेंट्स का। उसके बाद बोलता है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट 55 है, एवरेज से ज़्यादा है, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज 30, फेल जो हो गए उनका 30 एवरेज से कम है, तो इन दोनों को मिक्स किया होगा ऑब्वियसली, तब आया है 35। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, कितने बच्चे फेल हो गए। फिर से वही नीचे का रेशियो मिक्स पता करना है कि किस रेशियो में मिक्स हुआ था, है ना, रेशियो का ही खेला है, कुछ नहीं है, सेकंड्स का है। अगर मेंटली कर सकते हो तो मेंटली कर लो। कितने बच्चे थे 75 मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 35 एवरेज। 35 कहाँ होगा, बीच में होगा, क्योंकि दोनों को मिक्स करके पास, जो पास किए हैं वो मिक्स हुए हैं किसके साथ, फेल हुए हैं जो, चल क्यों नहीं रहा, चलो, जो फेल हुए हैं और जो पास हुए हैं उसका ही मिक्स हुआ है तब ये आया है, और मिडिल का ही वैल्यू लग रहा है, मतलब एवरेज ही है ना, तो ये 35 बीच में आया, और मिक्स कैसे किया, ये पास वाले और ये फेल वाले, बस वही काम करना था। दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 20, ठीक है ना, कट कर दे 1:4, 1:4 का रेशियो आ गया, मतलब एक पास हुआ है तो 4 फेल हुए हैं, या फिर 4 फेल हुए हैं तो एक पास हुआ है, तभी एवरेज मार्क्स कितना है 35 आया, ठीक है ना। 75 नहीं है, इन ए क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स, ठीक है, और देयर एवरेज मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इज 35, उनका एवरेज मार्क्स है 35। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 75 स्टूडेंट्स, मतलब 1 + 4 मिल के कितना होता है
75 होता है, मतलब यहाँ पे 5 यूनिट होता है मिलके, 1 + 4 5 यूनिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 5 यूनिट बच्चे नहीं थे, बच्चे थे टोटल कितने, 75 स्टूडेंट्स थे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट मतलब ये 5 इधर जाके डिवाइड करेगा, बता देगा इसको कि 1 यूनिट 25 स्टूडेंट के बराबर है। तो पूछा क्या था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। कौन फेल हुआ था, ये 4 यूनिट फेल हुए थे ना, इन 5 यूनिट में से 4 यूनिट फेल हुए थे, तो इन 4 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 1 यूनिट मतलब 25, तो 4 यूनिट मतलब 100 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। 1 मिनट, नहीं कुछ गलती हो गया, 75/5 कितना होता है, 15 होता है। तो 100 स्टूडेंट्स आ गया तो मैंने देखा गलत आंसर लेके आए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 75 ही था, उससे ज़्यादा फेल कैसे हो सकते हैं, तो उससे एरर पता चल गया। ठीक है, 75/5 15 होता है। 1 यूनिट मतलब 15 स्टूडेंट, 4 यूनिट मतलब 60 स्टूडेंट्स फेल हो गया था। देखो इसको मेंटली ऐसा कर सकते थे कि अगर तुमको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स ये है, ये क्या क्वांटिटी का रेशियो बताएगा नीचे का, किस रेशियो में मिक्स होना है, ये एवरेज है, ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, ये दोनों मिक्स हुआ है तभी ये एवरेज आया है। तो तुम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस डायरेक्ट देख लेते, 20 होता है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 5 होता है, 20:5 कट के 4:1 हो गया। तो 4:1 से तुमको पता चल गया 5 यूनिट मतलब 75 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट मतलब 15 स्टूडेंट, 4 यूनिट निकालना था तो डायरेक्ट हम लोग 60 स्टूडेंट्स करके आगे निकल जाते, 5 सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देते। अगर ये तुम्हारा मेंटल प्रोसेस क्लियर है तो ठीक है, इसको फटाफट लिखो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़े बच्चे। इस क्वेश्चन को करो। आगे बढ़े ना। एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 200 पर डे। ठीक है, जितने भी ऑफिस में स्टाफ है उनका एवरेज सैलरी हर दिन का 200 रुपये पर डे है। ठीक है, जो ऑफिसर्स है उनका 550 दिन का बनता है, एंड नॉन ऑफिसर्स का 120 रुपये बनते हैं। तो ऑब्वियसली ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स का मिक्स हुआ है, तो ये 550 और 120 ने मिक्स करके एवरेज क्या कर दिया है, 200। अच्छा, ये एवरेज देख के ये पता चल सकता है क्या कि ऑफिसर्स ज़्यादा है कि नॉन ऑफिसर्स ज़्यादा है? ऑफिसर्स ज़्यादा है नहीं। ये देखो, ये जो वैल्यू है ना 120 और 550, 120 और 550 जो दिख रहा है तुमको, उसमें कौन 200 किसके पास ज़्यादा है? 120 के पास। 550 और 120 के बीच में कौन सा वैल्यू होगा? ना,
एवरेज निकाल दो ना, 550 प्लस 120 हो गया 670 डिवाइडेड बाई 2, 300 335 होता है बीचों बीच का वैल्यू। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में होता है 335। मतलब एक ऑफिसर होता है एक नॉन ऑफिसर होता ना, तो एवरेज क्या आता 335। बराबर होते ना दोनों ऑफिसर्स, मतलब इधर 10 होते इधर भी 10 होते, इधर 15 होते इधर भी 15 होते ऑफिसर्स नॉन ऑफिसर्स, तो एवरेज आता 335, बीचों बीच में एवरेज आता। लेकिन एवरेज आया किसकी तरफ, 120 की तरफ गया है एवरेज मूव करके, 200 है ना एवरेज, मतलब 335 के नीचे गया है। क्यों गया है, क्योंकि 120 ज्यादा होंगे ऑफिसर्स, जो 100 नॉन ऑफिसर्स जो है उनका क्वांटिटी ज्यादा है वहां पे, तभी तो एवरेज नीचे चला गया है 335 से। अगर एवरेज 335 के ऊपर होता इन दोनों को मिक्स करने से, मतलब ऑफिसर्स ज्यादा है। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये एक रियलाइजेशन होना चाहिए, तब क्या गलती नहीं होगा तुमसे कभी भी। तुम भी देखो, अगर तुम्हारे पास एक येलो कलर का डिब्बा है और ग्रीन कलर का डिब्बा है और दोनों को एक साथ मिक्स कर दो, तो जो मिक्सचर आता है उसमें अगर ग्रीनरी ज्यादा है, मतलब तुमने ग्रीन ज्यादा मिक्स किया है ना उसमें, तो वही बात यहाँ पे भी है कि अगर एवरेज इन दोनों का 335 आता, अगर दोनों क्वांटिटी बराबर होते, लेकिन 335 का जगह और कम आया, मतलब इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ये ज्यादा क्वांटिटी में लोग हैं वहां पे, इसलिए एवरेज को नीचे खींच रहे। अगर 335 से ऊपर आता, ये 335 से ऊपर आता वैल्यू, मतलब उसमें ऑफिसर्स ज्यादा है ना। ये सब रियलाइज करने से क्या होता है कि तुम क्वेश्चंस गलती नहीं करते हो। अगर तुमसे कोई सिली मिस्टेक भी हो रहा है तो तुम पकड़ लेते हो, अच्छा मैंने कुछ गलती किया है। बात समझ में आ रहा है ना, तो करते हैं इसको। फिर फाइनली पूछा क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टाफ इन ऑफिस इज 86, अच्छा टोटल एम्प्लॉइज बता दिए कितने हैं 86, तो ऑफिसर्स कितने हैं। फिर से वही वाला खेला है, नीचे का रेशियो पता करना है, किस रेशियो में ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स है, और ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स टोटल कितना होता है वो दिया हुआ है 86। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसको करते हैं, एवरेज को बीच में लिख लेते हैं, 200 आया है एवरेज, इस किसको किसको मिक्स करके आया है 550 और 120 को, इन दोनों का गैप होता है 80, इन दोनों का गैप होता है 350, 0 0 कट कर दिए, 8 और 35 में और कुछ कॉमन नहीं होता, तो रेशियो हो गया 8:35। 8 ऑफिसर्स होंगे तो 35 नॉन ऑफिसर्स होंगे। देखो वही चीज हुआ, मतलब 200 के पास गया है, 335 से क्या है कम है, इसका मतलब 120 का क्वांटिटी ज्यादा था 35। बात समझ में आया ना। तो अब इसको करते हैं, 8 प्लस 35 कितना होता है, 8 यूनिट प्लस 35 यूनिट मतलब 43 यूनिट का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में। कितना दिया है, टोटल ऑफिसर्स कितने, टोटल ऑफिस में बंदे कितने हैं 86, तो 43 का वैल्यू दिया है 86, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, दो स्टाफ। और हमें निकालना क्या था, ऑफिसर्स, ऑफिसर्स वाला कौन सा था, ये वाला, तो मतलब ये 8 यूनिट का वैल्यू निकालना था। तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2 × 8 16 ऑफिसर्स। बात समझ में आया। फिर से वही काम किए हैं, एलिगेशन वाला ही काम किए। कब कब एलिगेशन लगता है, जब जब हमें नीचे का रेशियो को लेके कुछ ना कुछ खेला करना हो कि किस रेशियो में मिक्स हुए थे दो चीजें, तब एलिगेशन सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। दो चीजों को मिक्स करना हो तब। ठीक है, इसको लिखो, आगे बढ़ते। अच्छा प्रैक्टिस होगा तो ऐसे ही देख के आंसर बता सकते हो, है ना। देख के ही पता चलेगा कि 200 और इसका डिफरेंस आ रहा है 350 का, 200 इसका आ रहा है 80 का, 350 और 80 में 0 0 कट गया, 35:8,
35:8 होने के बाद हमने 35 + 8 46 दिया, 86 दिया हुआ है। 43 यूनिट का वैल्यू 86, 1 यूनिट का वैल्यू 2, 8 यूनिट का वैल्यू खोजना था। 16 ऑफिसर्स हो गए, टिक करके निकल गए, है ना? गेस करो। हाँ, तो लेट आने का यही फायदा है ना, बहुत कुछ पता नहीं रहता। शाबाश, फटाफट लेके आगे बढ़ते। डन। क्वेश्चन तो मिल जाएगा ना तुम लोग को, बस आंसर लिखने का है। आगे बढ़ते हैं। 8 यूनिट 16 ऑफिसर्स, इतना लिखने में कितना टाइम जाएगा? जल्दी जल्दी लिख। हो गया, आगे बढ़ते देख। इलेवन हो गया। ट्वेल्व एंड 13, इसका आंसर बताइए। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वाज दिस मच परसेंट इन अ टेस्ट। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट वाज इतना परसेंट ऑफ देम स्कोर्ड 80, रेस्ट 25 स्कोर्ड 55, फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय रिमेनिंग 55% ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है, अलग लाइन स्टार्ट होता है। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन टेस्ट दे दिया है, सारे बच्चों का अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, एवरेज दे दिया है। 87 आता है, 20% का स्कोर आता है कितना, 80, 25% का स्कोर आता है 55, और बाकी का स्कोर आता है रेस्ट। 20% ऑफ देम स्कोर्ड 80 एंड रेस्ट 25% स्कोर्ड 55, फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द रिमेनिंग 55%। ठीक है, 20 + 25 + 100 ऐसे करके दे दिया। देखो इसमें क्या है कि 3 वैल्यू को मिक्स करना है, तो एलिगेशन काम नहीं कर पाता। एलिगेशन काम करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं, तो 3 चीज़ों को मिक्स करना है, तो अपना अल्टीमेट जो बेसिक हमने सीखा था वही काम करेगा। वो क्या था कि जैसे हम लोग एवरेज यहाँ पे लिखते थे, टोटल एवरेज कितना है 87, कितने बच्चे थे टोटल 100%, उसमें से 20% का जो एवरेज मार्क्स क्या है 80, 25% का एवरेज मार्क्स क्या है 55, और रिमेनिंग 55% का ये खोजना है। यही है ना, यही था। अभी तो हमें क्या नीचे का रेशियो को लेके कुछ खोजना भी नहीं था, तो एलिगेशन का कोई उतना फायदा है नहीं। ठीक है, तो बस इसको खोजना है। मतलब 87 लाने के लिए 20% इसको मिक्स किया गया, 25% 55 को मिक्स किया गया, 55% किस चीज को मिक्स किया गया ये हमें पता करना है। करेक्ट, तो बस हमें पता है कि ये राइट एवरेज है। अगर मैं राइट एवरेज 87 को पकड़ लूं तो मुझे पता है फाइनल डिफरेंस जो यहां से क्रिएट होना चाहिए राइट एवरेज पकड़ने से, वो होता है 0। अगर यहाँ पे कुछ माइनस वैल्यू आता है तो इसको प्लस वैल्यू उसको 0 कर देना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो करते हैं, 87 को अगर मैं पकड़ूँ तो ये कितना डिफरेंस का है इसका -7। अच्छा, पहले ग्रुप को रिड्यूस नहीं किए, किससे सब कट रहा है 4 4 5 11 करके छोटा हो गया, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको कहते हैं रिडक्शन। अब एजम्पशन, ये एजम्पशन हमारा राइट है, इसलिए एजम्पशन का मेथड सीखे थे ना हम लोग एवरेज का, 2 चीज सीखे थे मेन।
तो एजम्पशन में क्योंकि हमारा एजम्पशन राइट है, हमने सही एवरेज को ही पकड़ लिया है, तो हमारा फाइनल डिफरेंस जो है 0 आना चाहिए बाकी के साथ एवरेज करने से। तो यहाँ पे डिफरेंस है -7 इंटू 4 होता है -28, इसको सर्कल मारता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 87 और 55 का, 32 इंटू 5 -32, हाँ -32 इंटू 5 कितना होता है -160, ठीक है। -28 और -160 मिलके हो जाएगा -188, तो इधर आ रहा है टोटल -188, लेकिन डिफरेंस तो 0 आना चाहिए था। इसको 0 कौन कर सकता है, यहाँ से वैल्यू निकल के, और वो क्या होना चाहिए +188, इसका उल्टा, तभी ये वैल्यू दोनों मिलके 0 होगा और तभी ये राइट एवरेज निकलेगा। बात समझ में आया ना? तो ये राइट एवरेज है, इसलिए ये 188 होना चाहिए। ये 188 कैसे होना चाहिए, 11 इंटू समथिंग होना चाहिए था। 11 इंटू वॉट, जैसे इन दोनों का डिफरेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते, इन दोनों के डिफरेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, उसी तरह इन दोनों के डिफरेंस के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ये आया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसका डिफरेंस इज इक्वल टू 188/11, क्योंकि 11 इंटू ये डिफरेंस 188 आया था। बात समझ में? अब कट करते हैं इसको, 1, उसके बाद 78 में 7, उसके बाद 78 में 77 चल के 1/11 होता है 0.9, ठीक है, प्लस 17.09। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, जो भी 87 था उससे प्लस 17.9 आना चाहिए, 87 प्लस 09 आना चाहिए, है ना, 09 था हमारा। तो मिलके कितना हुआ 914.09, ये है हमारा आंसर। बात समझ में आया? कैसे किए, सेम जो लास्ट क्लास में किए थे कॉन्सेप्ट, उसको यूज किए। ये क्वेश्चन इस टाइप का थोड़ा हमने किया भी था। फिर से रिकैप करते हैं, पूरे ग्रुप का एवरेज दे दिया 87, 104, 87 और 17, सॉरी 104, ठीक है, सॉरी 87 प्लस 17 104 होता है, 0.9 था। देखो फिर से रिकैप करते हैं, 87% जो है ये वैल्यू, ये एवरेज है 100% लोगों का, ठीक है। उसके बाद 80 जो है 20% लोगों को मिला है, 55 25% लोगों को मिला है, और रिमेनिंग को क्या मिला ये हमें पता नहीं था। तो देखो ये वैल्यू देख के ही लग रहा है ये 87 एवरेज है, इसका एवरेज क्या है, एवरेज इसका वैल्यू क्या एवरेज से नीचे है, इसका वैल्यू एवरेज से नीचे है, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली एवरेज से ऊपर होगा तभी एवरेज 87 पे रुकेगा, है ना। ये भी तो देख के पता चल रहा है, ऑप्शन से उसके हिसाब से भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हमने क्या किया, इसका डिफरेंस था -7 इंटू 4, इसका डिफरेंस था -32 इंटू 5, इसका डिफरेंस हमें नहीं पता था, लेकिन वो ही डिफरेंस जो था 11 से मल्टीप्लाई होके 188 देता, तो हमने बस 188 को 11 से डिवाइड किया, 17.09 आया। मतलब इसका डिफरेंस हमने खोजा कितना, 17.09, बस उसको उस डिफरेंस में ऐड कर दिया, उस एवरेज में ऐड कर दिया, तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ गया विच इज 104.09, ठीक है। फटाफट लिखो इसको।
चले आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ, इन दोनों को ऐड करके -188 आ रहा था, तो एजम्पशन +188, इसको +188 ही इस -188 को जीरो करेगा। जीरो करने का क्यों जरूरत है? क्योंकि हमने राइट एवरेज पकड़ा है। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते देख। करो ये 13 ट्राई करो, जिन लोग का लिखना हो गया। किया जाए। Average of 8 numbers is 20. Average of first 2 numbers is this. Average of next 3 numbers is this. If the 6th number is this and this less than the 7th and the 8th number, find the number. देखो, सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल वैल्यू देने से बस बेसिक कैलकुलेशन ही कर दो तो सबसे बढ़िया है। कुछ एजम्पशन रिडक्शन में जाने का जरूरत नहीं है। सिंपल वैल्यू है, छोटी छोटी वैल्यूज है, तो वहीं पे सिंपल कर दो। ये वो वाला क्वेश्चन है, कुछ भी एजम्पशन रिडक्शन लगाने का जरूरत नहीं है। बोल दिया है एवरेज 8 नंबर्स है 20, और 7वां और 8वां नंबर खोजने को बोला है ना, और कुछ कुछ डेटा दे दिया है। ठीक है, तो बस डायरेक्ट हम लोग निकालने का कोशिश कैसे कर सकते हैं कि टोटल निकाल लें, उसमें से जो जो नंबर्स पता चल रहे हैं वो माइनस कर दे, उसके बाद जो नंबर पूछा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोला था एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, तो बताओ उन सब 8 नंबर को ऐड करके कितना आएगा? अरे इडियट, एवरेज है 20, उन 8 नंबर को ऐड करके कितना आएगा? 160। सही बताया उसने। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, एवरेज 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा ना टोटल। मैंने क्या बताया था? एवरेज इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द होल ग्रुप। हालांकि किसी को भी 20 नहीं होगा उस 8 नंबर्स में, लेकिन 20 इंटू 8 करेंगे तो वो पूरे ग्रुप का वैल्यू बता देगा ना, क्योंकि वो सबको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सब कोई 20 है, वहां पे सब कोई 20 है। तो 20 को 8 बार ऐड करो या फिर 20 इंटू 8 करो, बात एक ही है। टोटल आ गया 20 इंटू 8 कितना आ गया? 160। ये 8 नंबर्स का सम है 160। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 15.5। अगर 2 नंबर को एवरेज करने से 15.5 आता है, तो 2 नंबर को ऐड करने से कितना आएगा? 2 नंबर का एवरेज आता है 15.5, तो 2 नंबर को ऐड करने से कितना आएगा? सिंपल है 31। क्यों? क्योंकि 2 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एवरेज है दिस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज करने से सम आ जाएगा। कितना होता है? 31। तो ये 31 जो है पहले 2 नंबर्स का है, ये माइनस करना होगा इसमें से। उसके बाद बोला एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 21 1/3। 21 प्लस 1/3, ये एवरेज है 3 नंबर्स का। हाँ, नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो इसका टोटल कितना होगा? बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 21, इसका मतलब पता है ना क्या है? इसका मतलब है 21 प्लस 1/3। तो 21 को पहले 3 से करेंगे आ जाएगा 63, और इसको 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। हो गया कितना? 64। तो ये नेक्स्ट 3 नंबर्स का कितना आ गया? 64। ये भी माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया ना? जिसको नहीं समझ में आया इस बात को लिख लेना, इंटू 3 कैसे किया। उसके बाद
if the sixth number is 4 and 7 less than the 7th and the 8th number. 5 नंबर्स हो गए पहले के, 8 में से 5 नंबर्स को हमने निकाल सकते हैं इन दोनों को माइनस करके। अब बच गए 3 नंबर, कौन से? 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये 3 नंबर्स बच गए। इनमें देखो रिलेशन कैसा दिया हुआ है, ये रिलेशन को ही समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन पार्ट है। ऐसे रिलेशन तुमको 1-2 क्वेश्चन में दिखते हैं, प्रीवियस ईयर में दिखेंगे ही दिखे, हर एक पेपर में, हर एक साल के। इसमें बोलता क्या है कि एक का रिलेशन ना इसके साथ और इसके साथ बोलता है। फिर से बता रहा हूं, इसका रिलेशन इसके साथ और इसके साथ बोलेगा, और तुमको इन दोनों को वैल्यू को लिखना होता है। तो कुछ भी करके इसको फिक्स करो, फिर ये और ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 3 तरह का रिलेशन देगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या करेगा पता है? इसका इसके साथ रिलेशन नहीं बताएगा, इन दोनों का आपस में बताने लगेगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होने का, इन तीनों में जिसका वैल्यू तुमको पता है पहले उसको लिखो, उसके बेसिस पे बाकी का वैल्यू लिखो, तो सॉल्व हो जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है इफ द 6th नंबर इज 4 and 7 लेस देन द 7th and the 8th नंबर। जो 6 नंबर है, छठा नंबर है, वो 7वें और 8वें से ये रिलेशन पे है। तो किसको मैं पकड़ के चलूं? मैं फिर से बोलता हूं, ये जो छठा नंबर है वो 7वें और 8वें के साथ ये प्लस माइनस करने से आ जाता है। तो कौन मेन है यहाँ पे? 6 नंबर ना, 6 को लेकर रिलेशन बताए, तो 6 नंबर को हम लोग पकड़ लेंगे, 6th 7th 8th, इसको पता। तो इस 6 नंबर को हम लोग पकड़ लेंगे x। बात समझ में आया? बस इसको सॉल्व करने का यही है, जो मेन वैल्यू है जिसके रिलेशन में दूसरों को बताया उसी को पकड़ लो। x पकड़ा, दिस इज 4 लेस देन 7th, ये 7 कम है 7th नंबर से, तो 7th नंबर क्या होगा? इससे ज्यादा होगा, कितना? शाबाश, 7x। इधर तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है? मैं अगर बोलूं, मान ले मैं 6th नंबर हूं, तू है 7th नंबर, एंड यू आर 4 लेस देन, मतलब मैं 6th नंबर हो गया और मैं कितना कम हूं? 4 लेस देन 7th नंबर। तू मान ले 7th नंबर, तेरे से मैं 4 कम हूं, मैं x हूं, तो तू क्या है? कौन कम है? मैं कम हूं कि वो कम है? अरे तू कम, अभी मैं बोला ना, अभी मैं क्या बोला कि मैं x हूं, मैं 4 कम हूं तेरे से, तो बड़ा कौन है दोनों में? अरे अफीम गांजा सुबह सुबह करके मत आया कर। मैं बोल रहा हूं मैं x हूं, मैं 4 कम हूं 7 से, तू 7th है, मैं x हूं। इतना बार x बोला कि मेरा x भी बोलेगा। मैं x हूं, तू मेरे से उल्टा बोलने लगा, इतना बार मेरे से बुलाया। मैं तेरे से 4 कम हूं, तो कौन बड़ा हुआ? तू बड़ा हुआ ना। ये हल्का सुन, मैं बोल रहा हूं मैं x हूं, ठीक है, मेरे को x पकड़, तू 7th नंबर है, ठीक है। तू और मैं एक रिलेशन से डिफाइंड है कि मैं 4 कम हूं तेरे से, तो बड़ा कौन होगा? तू होगा ना। तो तेरा वैल्यू क्या होगा? मैं अगर x हूं तो तू क्या होगा? 4 का कमी है ना, 3 कहां से लाया? हाँ, तो x + 4 हुआ ना तू। बस यही तो बोलना था, क्यों माइनस बोल रहा है? ये x है, ये कितना कम है? 4 कम है, लेस बोला है ना, इसीलिए कंफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन लेस कौन है? जो x है, इसीलिए जो दूसरा वैल्यू क्या होगा? इससे ज्यादा होना चाहिए ना वो। बात समझ में आया? इसलिए 7th क्या होगा? x + 4,
इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेन 3 होंगे, जिसके साथ रिलेशन डिफाइंड है उसको सही से समझोगे तो बाकी का हो जाएगा। उसके बाद बोला कि 6th नंबर इज 7 लेस देन 8th नंबर। मान ले तू 8 है, ठीक है, तू 7 कम है मेरे से, तो तू कितना है? मैं अगर x हूं तो रुक जा, उसको बोलने दे, बता। तू सोच, मेरे पास 7 रुपए कम है तेरे से, तो तेरे पास कितना है? अगर मेरे पास x है, तेरे पास, मेरे पास 7 रुपए कम है तेरे से। 7 रुपए, इडियट, उसको 3 कहाँ से लेके आया यार? तो x+7 होगा ना, कब बोलेगा कब तू? x+7, बात समझ में आ गया? सबको हमने डिफाइन कर दिया रिलेशन में। 6 नंबर x होगा, 7 नंबर x+4 होगा, 8 नंबर x+7 होगा। वर्डिंग बराबर है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने बुक में डाला हुआ है, इसीलिए बैठ के समझा रहे हैं, ठीक है? रुक जा, मतलब दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर। इस बात पे किसी को प्रॉब्लम है? ये जो 8 नंबर है का सम है इज इक्वल टू ये दोनों 2 नंबर का सम प्लस 3 नंबर का सम, और ये प्लस ये बाकी के 3 नंबर 6, 7 और 8। बस इसमें से इन सबको इक्वेशन ही बना दो। इसको इसको माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा? लिख ही देता हूँ इक्वेशन। 160 इज इक्वल टू 31 प्लस 64 कितना आता है? 95 प्लस x+4 प्लस x+7। हमको पता है ये दोनों को ऐड करके हो गया 11, इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 106, 106 इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 54। दिस इज इक्वल टू x+x+x 3x। तो x का वैल्यू हो गया कितना? 3 से कटेंगे तो 1, 8, 18। अच्छा, ये आंसर नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? x का वैल्यू थोड़ी खोजने को बोला था। ये जनरली कॉमन मिस्टेक होता है, x का वैल्यू हमने खोजा, ऑप्शन में टिक कर दिया। किसको खोजना था? 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या था? x+7। तो इसमें x का वैल्यू डालेंगे तो 18 + 7 इज 25। दिस इज अवर एक्चुअल आंसर। ऑप्शन में 18 भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम हड़बड़ी में कहीं इसी को ना मार दो। ठीक है, इसको फटाफट लिखो, आगे बढ़ेंगे। बातें बाद में जल्दी लिखो। हो गया?
मेन है ये लास्ट लाइन को ही समझना, बाकी क्वेश्चंस में वैसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसको करो, क्रिकेटर लोग हैं, इसका आंसर फटाफट निकालो। बैट्समैन एवरेज, a batsman average score for a number of innings was 21.75। बैट्समैन है कि बॉलर है पता नहीं, पर इनिंग्स। क्रिकेट नहीं देखता, इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मेडिकल करने में इंटरेस्ट है ज़्यादा। देख होता क्या ना, पर इनिंग्स क्या बोलते हैं, जब जब तू मैच खेलने उतरेगा तो तू बैटिंग करने को तेरे को मिला, तो मतलब एक इनिंग, एक बार तो बैटिंग करने को उतरा मतलब एक इनिंग, आउट होने के बाद फिर से खेलेगा लेकिन नेक्स्ट मैच में, ठीक है। तो जितने टोटल मैच में तूने बैटिंग किया और टोटल जितने आज तक तूने रन बनाए, उनको आपस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। टोटल जितने रन बनाए डिवाइडेड बाई कितने टोटल बार तूने बैटिंग किया, तो उसको इनिंग्स बोलते हैं। जितनी बार तूने टोटल बैटिंग किया दैट इज कॉल्ड इनिंग्स। तो उससे क्या पता चल गया कि हर एक मैच में तेरा एवरेज स्कोर क्या है, मतलब तू 21.75 रन्स तूने बनाया ही बनाया है हर एक मैच में। हालांकि तूने किसी भी 0.75 में तो रन बन ही नहीं सकता, एक रन बनेगा नहीं तो 2 रन बनेगा, ठीक है। तो ये दिखाता क्या है कि 21.75 ऑलमोस्ट हर मैच में तूने बनाया है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कि उसका तो एवरेज ये है 21.75 पर इनिंग्स इन द नेक्स्ट 3 इनिंग्स, मतलब 3 बार जब उसने बैटिंग नेक्स्ट किया, ही स्कोर्ड 28, 34 और 37, ठीक है। कितना स्कोर किया, 28, 34 और 37। एवरेज से ज़्यादा किया है कि एवरेज से कम किया है, ज़्यादा किया है। तो जो नया एवरेज आना चाहिए वो पुराने एवरेज से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन में, एंड हिज एवरेज फॉर ऑल इनिंग्स वाज रेज्ड बाय 1.125, ठीक है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा हुआ तो कितना ज़्यादा हो गया, 1.125। हाउ मेनी इनिंग्स इन ऑल डिड ही प्ले, तो टोटल उसने आज तक कितने इनिंग्स खेले हैं। क्योंकि ये 21.75 इनिंग्स ये जो है ये बताया हुआ है किस चीज़ का, आज तक उसने इनिंग्स जितने भी खेले हुए थे पहले इन 3 मैच खेलने से पहले उसका, लेकिन कितने खेले इनिंग्स खेले थे ये नहीं बताया। हाँ, तो वो पहले इनिंग्स निकालोगे प्लस ये 3 इनिंग्स को ऐड करोगे तब आएगा टोटल इनिंग्स। बात समझ में? पहले के इनिंग्स कैसे निकालेंगे, यही तो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। उसी पे सोचना है। तो बेसिकली वो है क्या, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जो हमें खोजने हैं, है ना। इनिंग्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। एवरेज क्या है, जो ये दिया है पर इनिंग्स का रेट दिया है। तो तुमको कुछ अगर समझ में भी नहीं आया तो बस डेटा को सही तरीके से लिखोगे ना तो दिमाग काम करता है और आंसर निकलता है। तो इसको डेटा को पहले लिखते हैं। बोल दिया है 21.75 ये पूरे मैच का, ये 100% का था, लेकिन ये कितने हैं ये नहीं पता हमें, तो इधर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला। उसके बाद बोला नेक्स्ट 3 इनिंग्स कितने थे, 28, 34 और 37, ये एक एक इनिंग्स थे। और इससे क्या हुआ कि नया एवरेज आया कितना,
1.125 इंक्रीज हो गया, इसमें 1.125 इंक्रीज हुआ होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 21.75 प्लस 1.125, ये बढ़ गया। और टोटल इनिंग्स मान लो यहाँ पे अगर x थे तो अब इनिंग्स कितने होंगे, x प्लस 3। ये बात समझ में आए कि नहीं, x 1 1 1, तो टोटल इनिंग्स कितने हो गए, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब x प्लस 3। यही है पूरा डेटा। तो तुम्हारे पास दो मेथड है, एक स्कूल वाला मेथड कि तुमको पता है दिस इंटू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू, जो भी ये टोटल आ रहा था कितना आएगा 21.75, ये 22.875, इन दोनों को ऐड करके आ रहा था 21.875। दो मेथड है, या तो ये करो कि 21.75x प्लस 28 प्लस 34 प्लस 37 इक्वल टू 22.875 इंटू एक्स प्लस 3, इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो, फिर x प्लस 3 का वैल्यू निकाल के आंसर को टिक करो। ये एक ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो स्कूल का मेथड है, ये कर सकते हो। या फिर थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, जो अगर तुमने एवरेज को सीखा है, समझा है, तो शॉर्टकट जो बेसिकली रूट कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा स्ट्रांग है तभी तुम इसका आंसर सोच सकते हो। देखो मैंने बताया था ना कि 21.75 ये x लोगों का अगर एवरेज है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि सबको 21.75 है ना, क्योंकि एवरेज इज रिप्रेजेंटेशन फॉर द होल ग्रुप। अगर एवरेज बढ़ेगा तो सबका थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, बात समझ में आया। तो ये जब ग्रुप में आए तो ये कितना एवरेज बढ़ाया होगा 21.75 से, कितना एक्स्ट्रा ऐड किया होगा 6.25, ये 6.25 बढ़ाया होगा, ये कितना बढ़ाया होगा 12.25। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो अगर इसमें आके 21.75 आके लगता, 28 के जगह पे अगर 21.75 इसमें आके लगता तो एवरेज को कुछ चेंज नहीं कर पाता, बट क्योंकि 28 आया है तो कितना इन्फ्लुएंस किया है 6.25 एक्स्ट्रा लेके आया है ग्रुप में। अब वो क्या होगा, वो ग्रुप में सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 6.25, है ना। पूरा एवरेज तो 6.25 से नहीं बढ़ेगा, बस वैल्यू उसमें बढ़ा है टोटल का, लेकिन एवरेज क्या होगा, उन जितने भी यहाँ पे x प्लस 1 उन सब में 6.25 थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह 34 का जो 12.25 जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कितना होगा 15.25, ठीक है। ये तीनों ऐड होके कितना होंगे 6.25 और ये ऐड करो तीनों 6 12 18 18 और 15 33.75 एक्स्ट्रा आ रहा है 33.75। ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सब लोगों में, ठीक है। तो एवरेज को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर 33.75 सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, मान लो 33 ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है, और पहले एवरेज था मान लो 64, पहले एवरेज था, एक्स्ट्रा तुमने 33 डाला, उससे एवरेज 1 करके बढ़ गया। पहले एक एग्जांपल तुमको बताता हूँ। मान लो कि मान लो यहाँ पे ही 10 बच्चे थे, 9 बच्चे थे पहले, ठीक है, 9 बच्चे यहाँ पे थे, मैं बाहर से आता हूँ। इन 9 बच्चों का जो एवरेज वेट था वो मान लो 60 kg था। मेरे आने से एवरेज वेट जो है 1-1 kg करके बढ़ गया, या फिर मैं बोलूँ मेरे आने से 10 kg एक्स्ट्रा वेट लेके आया, मैं 70 kg का आया, तो मैं 10 kg जो एक्स्ट्रा वेट लेके आया
60 पहले तुम लोग का एवरेज था 9 बच्चों का, मैं आया तो 10 जन हो गए, और पहले 60 था एवरेज और मैं लेके आया 70, मतलब एक्स्ट्रा 10 लेके आया। एक्स्ट्रा 10 केजी जो है वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो टोटल 10 लोगों में 10 केजी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक एक केजी सबको मिलेगा। तो एवरेज क्या होगा, अगर सबको एक एक केजी मिल रहा है तो एवरेज भी क्या होगा, 1 केजी बढ़ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पेज में ये बात समझा था कि सबको अगर एक एक करके वैल्यू बढ़ रहा है तो एवरेज भी एक करके बढ़ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे सबको 1.125 करके बढ़ा था और टोटल बढ़ कितना सकता था, 33.75, तो ये 33.75 ही तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। और हमको बता दिया है कि सब में कितना, एक एक को कितना बढ़ा है, 1.125। अगर मैं बोलूं कि सबको एक एक रुपया करके मिला है और मैं 33 रुपीज ही बांट रहा हूं, तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 33। बात समझ में आया। अगर मैं 30 रुपए बांट रहा हूं और यहाँ पे सबको 2-2 रुपए करके मिला है, तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 15 बच्चे। बस वही कॉन्सेप्ट है, सबको अगर 1.125 करके मिला है और तुमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 33.75 ही निकाला था, तो कितने टोटल हो गए। इसको डिवाइड करने के लिए, नंबर्स पता करने के लिए, 33.75 डिवाइडेड बाई 1.175, ओके, अच्छा वो 2 है, हाँ 25, सॉरी 1.125, ये करो, ठीक है। इसको कट करते हैं, देखो यहाँ पे परसेंटेज का थोड़ा फायदा मिलता है, डेसिमल में मिलता है, शिफ्ट करें, और सॉरी, देखो अगर तुम्हारा या तो इसको डेसिमल से हटा के कैलकुलेट करो, या फिर डेसिमल से हटा के मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परसेंटेज चैप्टर अच्छा है। परसेंटेज चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि 0.125 मतलब होता है 1/8 या फिर 12.5%। तो 1 रुपये में 12.5% कितने होंगे, 1 रुपये 125 पैसे में, तो 9। इधर से कट करेंगे तो 8 इंटू 33 कितना होगा, 240, और 24 हो गया 264, ठीक है। 264 और 75 में कितने होंगे, 6, 264 और 6 270, और भी कट जाएगा, तो पूरा कट जा रहा है, 9 से कटेगा 30 आ गया। मतलब कितने लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ टोटल, तो वो हो गया 30 लोगों में। तो ये x + 3 का वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल लिया 30, ये होगा आंसर। 2 मेथड मैंने बताया, एक है स्कूल का हमारा ट्रेडिशनल मेथड, बहुत सारे बुक्स में भी यही मेथड लिखा होगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करो, या फिर तुम्हारा एवरेज पे कमांड अच्छा है, तुमको पता है कि जो भी ग्रुप में आता है वही एक्स्ट्रा जो वैल्यू लेके आता है उसी से एवरेज ऊपर नीचे होता है। तो तुमने पहले टोटल निकाला कि कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 33.75, कैसे पता चला, एवरेज ये था, उससे कितना ज़्यादा लेके आया 6.25, उससे ये कितना ज़्यादा लेके आया 12.25, इससे ये कितना ज़्यादा लेके आया 15.25, और तीनों मिला के टोटल कितना ज़्यादा लेके आया 33.75। यही सब में बटना था, और सबको मिला कितना बटने के बाद 1.125। तो बस टोटल जितना बटना था डिवाइडेड बाई हर एक को कितना मिला, उससे डिवाइड किया, तो टोटल नंबर ऑफ लोग कितने थे पता मिल गया 30। डिवाइड करना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्मली कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर अच्छा है तो तुम डिवाइड करके डायरेक्ट निकाल सकते हो 30, ठीक है। कर लो, इसको लिख लो।
आगे बढ़े। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि कोई भी आता है तो ग्रुप में एवरेज लेके आता है, एक्स्ट्रा एवरेज से एक्स्ट्रा कुछ लेके आता है, एवरेज से या फिर कुछ लेके चला जाता है, इस कॉन्सेप्ट पे मेरा खुद का एक फॉर्मूला है। तो वो वाला सेक्शन में भी थोड़ा देर में आएगा, तो वो समझ लोगे तो ये भी, इस पे भी और क्लैरिटी आएगा तुमको, ठीक है। क्या बच्चा? ये वाला, अच्छा ये इक्वेशन है, ये क्या है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए, तो ये टोटल आ गया, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की टोटल आ गया, इसमें जितने भी वैल्यूज थे उनको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड करके नया एवरेज क्या था 22.875 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थे x+3 हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल देगा, उसके बराबर होना चाहिए ये तीनों प्लस दिस ओरिजिनल। वो मेथड से भी जा सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया है ये वाला कि सीधा ये गैप निकालो, ये गैप निकालो, ये गैप निकालो, तीनों को ऐड करो 33.75, उसको बस डिवाइड कर दो 1.125 से, डायरेक्ट 30 आ जाएगा, ये फटाफट निकलेगा। डन। आगे बढ़े ना, ये तो हो गया। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये वाला भी, पढ़े। एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास 43, 4 स्टूडेंट्स जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। व्हेन 4 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स दिस मच, बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, सॉरी 0.5 kg घट गया, मतलब जो लोग आए हैं उनका जो वेट है एवरेज, इस एवरेज से कम होगा, तभी इस पूरे एवरेज को गिरा रहा है ना। included the average weight becomes 42.5 kg and weight of the first student is 42. First students are 42, 36.5, 39 and 42.5. Find the total number of students in the class. पिछला क्वेश्चन ही है, फटाफट करें। हमको पता है एवरेज पहले क्या था 43, कितने से गिरा, गैप कितने का आया 0.5 kg का आया। पिछली क्वेश्चन में जो गैप था कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है वो हमको बता दिया था कि 1.125 बढ़ रहा है, इसमें बताया नहीं गैप कितने का, इसमें हमें गैप को निकालना पड़ा पहले, कितने का गैप है 0.5 का गैप है। क्यों ये गैप आया, 43 था ना पहले एवरेज, 43 से वो कन्वर्ट होके हो जाता है 42.5, करेक्ट, 0.5 का गैप है। ये गैप इसलिए आया क्योंकि 42 आया, 36.5 आया, 39 आया और 42.5 आया। तो देख लेते हैं इनसे, इनका जो डिफरेंस है इस एवरेज के साथ, उसके चलते ही एवरेज नीचे जा रहा है ना। तो इसका इसके साथ डिफरेंस देख लेते हैं, इसका कितना है -1, इसका कितना है 36.5 के साथ -3.5 और 3.5, 42 के साथ करना है कि 43 के साथ, 42 पहले से था, 43 पहले से था, 42 भी नहीं 42.5, 43 पहले से था, उसको ना गिरा रहा है, उसको गिराने के बाद ये हो जा रहा है।
कब ये हो जा रहा है, ये सब ग्रुप में इंक्लूड हो रहे हैं तब वो हो जा रहा है ना, ये वैल्यू ऐसा है। तो इसका इसके साथ -1, इसका इसके साथ -6.5, इसका इसके साथ -4 और इसका इसके साथ -0.75 है ना, ये 42.5 है, सॉरी, तो -0.5 -0.5, तो मिल के सब कितने होंगे, -1 -7.5 -7.5 0.5 -8 -4 मिलेगा, -12 हो गया। यहाँ से टोटल कितना आ रहा है इन्फ्लुएंस, -12 आ रहा है इस पूरे ग्रुप में, और ये -12 जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, इंक्लूडिंग दिस 4 न्यू ऑब्जर्वेशंस। तो -12 जब सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबको बटना चाहिए सब में, और सब में बटा कितने करके है, 0.5 करके है। तो कितने टोटल लोग थे, 12 डिवाइडेड बाई 0.5 आ गया 24। मतलब ये 4 को इंक्लूड करके टोटल ग्रुप में कितने लोग थे, 24। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर बोलता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें से 4 माइनस करना पड़ता है, ये जो 4 हमने ग्रुप में इंक्लूड किया था, है ना, तब 24 - 4 20 होता आंसर। ये हमारा आंसर है। हाँ, क्योंकि बोला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। कैसे किए वापस बताता हूँ। ओरिजिनल एवरेज था 43, गैप आया है 0.5 का। क्यों गैप आया 0.5 का, क्योंकि कुछ कुछ नंबर्स इंक्लूड हुए हैं, 4 नंबर्स। कितना वो डिफरेंस लेके आया टोटल, तो हमने वो सब कैलकुलेट कर लिया चारों का, तो टोटल -12 लेके आए हैं, जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन चारों को लेके जो पहले भी जो नंबर्स थे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, -12। और पता क्या चला कि 0.5 करके सबका गिर गया है, मतलब 0.5 करके सबको मिला है, तो 12 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, 0.5 करके सबको मिला है, तो 12 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे तो कितने लोग थे वहाँ पे ग्रुप में, वो पता चल गया, 24। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऊपर का देखो, इसका इसके साथ डिफरेंस देखे -1, ये ओरिजिनल एवरेज के साथ देखेंगे, जिसको इम्पैक्ट करने जा रहा है। ये सब समझ में आया, इन सबको ऐड किया ना, समझ में आया, इन सबको ऐड किया तो हो गया तब -12। अब माइनस साइन दिखाता है कि नीचे जाने वाला एवरेज, तो देखो यहाँ पे भी क्या था, -0.5 ही हुआ था, तो -12 - 0.5 हो गया 24। माइनस माइनस कैसे भी कट आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखें फटाफट लिख इसको। चीते की स्पीड से लिखो। समझ में आया? हाँ, कैसे है? तेरे को पहले अपने को दिया 43। सर वो नहीं कर रहा। किसके साथ? स्नैपचैट है, वो भी स्नैपचैट।
स्ट्रीक मेंटेन करता, अच्छा। आगे बढ़ते देख। बात नहीं, शरीर का कैल्शियम कमा दूंगा, इधर देख नहीं तो। कौन सा क्वेश्चन, वो कितना नंबर हुआ, वो 15 था ना वो? नहीं नहीं 15 था वो, 15 हो गया। इसका देख के आंसर बता तो। और स्नैपचैट बता, तेरे को समझ में आया तो। टी वर्थ रुपीज दिस मच आर मिक्स्ड विद अ थर्ड वैरायटी इन द रेशियो दिस। मतलब पहले वाला 125 रुपये पर केजी को 1 यूनिट, 145 वाले पर केजी को 1 यूनिट, और एक दूसरा कोई रेट था, सॉरी तीसरा कोई रेट था, उसको 2 यूनिट मिक्स किया। तीनों को मिक्स किया, मिक्स क्या तीसरा वैरायटी का रेट नहीं बताया। उसके बाद बोला कि इन तीनों को मिक्स करने के बाद क्या आया, 165 पर केजी का मिक्सचर आया। मिक्स करने के बाद मतलब इन सब का एवरेज बताया तीनों का। देन फाइंड द तीसरा वैरायटी। बता, देख के आंसर बता। अफीम, ये चरस क्या लेता है सुबह सुबह? हाँ, रेशियो दिया हुआ है, बोलो रेशियो निकालना है, सामने में रेशियो दिखा हुआ। देख, हमको पता है इसको, अगर बस देख के ही अगर आंसर करना है, हमें पता है कि राइट आंसर जो राइट एवरेज है वो तो दिया हुआ है। क्या है राइट एवरेज? 165। अगर ये दिया हुआ है तो मैं इसको अगर एज्यूम कर लूँ एवरेज, तो टोटल डिफरेंस जो आना चाहिए मेरा वो 0 आना चाहिए। तो अगर मैं 165 पकड़ा तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? -40। -40 इंटू 1 यूनिट, -40 ही रहा। चल मेंटली मैंने -40 रखा। फिर यहाँ पे -20 कितना यूनिट? 1 यूनिट। -20 मिलके कितने होंगे? -60। लेकिन डिफरेंस तो आना चाहिए था 0, क्योंकि मैंने राइट एवरेज पकड़ा था। तो ये 2 का कुछ ना कुछ वैल्यू इसको 0 करेगा, -60 को। वो कौन सा होगा? +60। तो वो +60 जो है कैसे आया होगा? 2 इंटू वो जो थर्ड रेट था, थर्ड रेट और इसका डिफरेंस इंटू 2 करके ही +60 आया होगा। -60 की जगह क्या है, वो +60 उसको 0 करेगा। तो बस करना क्या था, इस 2 से इसको डिवाइड करना था, 30 आता, +30। तो वो +30 क्या था? गैप था। तो 165 में ये +30 करना था, 195 था आंसर। तूने ऐसे ही किया क्या? तो आ गया क्या आंसर? 195। आगे बढ़ते देख। ये सब क्वेश्चन देखो, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब क्वेश्चन देख के ही हो जाएगा। भले ही लोगों को लगे कि लंबा है, ये है वो है, पढ़ने में टाइम जाएगा, बट ये देखते देखते हो जाएगा। सेम है यहाँ पे भी, इसको करो। एक अ कार ड्राइवर परचेजेस पेट्रोल इन दिल्ली 90 रुपीज़ पर लीटर, यूपी में 100 रुपये पर लीटर, हरियाणा में 120 रुपये पर लीटर for 3 consecutive days. What is the average cost per liter if the driver spent 9,000 each day? ठीक है, हर दिन 9,000 रुपये खर्च किए तो उसका एवरेज, हाँ 3 दिन लिया ना उसने। बात घुमा फिरा के ये बोला है 3 दिन में इतना पैसा लगा है। कितना पैसा लगा है? इतना 9,000 लगा है। अच्छा, हर दिन 9,000 रुपये करके लगा है, तो एवरेज कॉस्ट पर लीटर क्या होगा?
इतना सारा स्टेट नहीं, हर एक स्टेट एक एक दिन घुमा है, इसको ले लेते हैं। हम्म, जो भी वो बोल रहा है तू उसको क्या कुछ भी कर फटाफट। देखो करते हैं, पूछा है देखो, एवरेज कॉस्ट पर लीटर। अच्छा, लीटर का स्पेलिंग क्या होता है? LITRE कि LITER? लेकिन हम लोग बोलते क्या है? लीटर, लीटरे नहीं बोलते। अब गेस करो अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है? ER रहेगा, LITER रहेगा, क्योंकि अमेरिकन बताया था ना, अमेरिकन इंग्लिश क्या करता है, जो सुनना वही लिख दिया। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश जो हम लोग का है वो है क्या, ब्रिटिश वाला, तो उसमें क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग रहता है, क्योंकि बहुत पुराना है, चेंज नहीं हुआ है इसलिए, है ना। एवरेज कॉस्ट पर लीटर पूछा है, तो देखो कॉस्ट हमें पहले निकालना पड़ेगा, फिर लीटर अगर हमें पता होगा तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना। बात समझ में आ रहा है? हर एक लीटर पे कितने रुपए लगे हैं, तो पहले हमें पता तो चले कितने लीटर लगे हैं। टोटल हमारे कितने रुपए लगे हैं? 9,000 एक दिन का लगा है यार। 9,000 इंटू 90 डेज तक थोड़ी गाड़ी चलाया है। देख, हर दिन 9,000 रुपए खर्च किया है, कितने रुपए खर्च किए? अरे हर दिन 9,000 खर्च किया है, 27,000 टोटल खर्च किया, सही बात है। अब देखो कितने लीटर लग गए इसको, 27,000 में कितना लीटर मिला, तो उसी से हमारा आंसर हो जाएगा ना, 27,000 बाई, रुक जाना, टोटल लीटर, 27,000 बाई टोटल लीटर अगर हम लोग करें तो हमें आंसर मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट पर लीटर मिल जाएगा। लेकिन हमें ये क्या टोटल लीटर पता है? नहीं पता है, बस वही निकालना है और डिवाइड कर देना है 27,000 से। है ना, तो टोटल लीटर कैसे निकाले? 9,000 रुपए कहाँ स्पेंड किए थे पहले दिन? दिल्ली में। कितने लीटर मिला होगा उसको? अरे 90 लीटर थोड़ी मिला, उसका रेट है 90। कौन है मैथिली, कौन है? इसी को स्नैपचैट कर रहा था क्या? वही थी क्या? हाँ मैथिली नाम है। ठीक है, इधर देख, भगैती नहीं, इधर देख, देख 90 रुपीज पर लीटर था ना, 9,000 रुपए में कितने लीटर मिल गए होंगे दिल्ली में? उसको डिवाइड बाय 90 कर दे तो मिल गया 100 लीटर। ये दिल्ली में इतना मिला। यूपी में क्या था रेट? 100 रुपए पर लीटर, तो वहाँ पे अब 90 की जगह 100 से डिवाइड करूँ तब कितना मिला होगा? 90 लीटर। 9,000 में 100 से डिवाइड किया तो 90 लीटर। उसके बाद 120 रुपए पर लीटर, 120 रुपए से अगर इसको डिवाइड करें 9,000 में तो कितना लीटर आएगा? ये लीटर है, ये लीटर है, तो 120 से कहते हैं ना, 0 0 कट कर देते हैं, 900 को डिवाइड करना है 12 से, ठीक है, तो 12 से कट करना है तो 4, 3 से कट करेंगे तो 300, 4 से फिर कट करेंगे तो 25 25 75, ठीक है, 75 लीटर।
तो टोटल उसने कितने लीटर लिए, 100 प्लस 90 प्लस 75, टोटल हो गया 265 लीटर्स। तो बस यहाँ पे टोटल लीटर से डिवाइड करना था, तो यहाँ पे टोटल लीटर की जगह लिख दो 265 लीटर। तो करके देख लो, 27,000 बाई 265 कर लेना जो भी आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते देख। ठीक है, 101.88 101.88 आया। देख अब आंसर सही है कि नहीं, ये हम लोग थोड़ा पता कर सकते हैं। जो जितने भी रेट थे 90, 120 और 100, मिनिमम वैल्यू 90 था, हाईएस्ट वैल्यू 120 था, उसके बीच में ही कहीं ना कहीं रहना चाहिए एवरेज, है ना। 90 के नीचे होता है मतलब हमने गलत आंसर निकाला है, 120 के ऊपर अगर आ जाता है हमारा आंसर तो हमने गलत आंसर निकाला है ना। ठीक है, आगे बढ़ता देख। ऐसा है क्या, और भी है क्या? करो बच्चे। देखो इसका पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये इजीली हो जाएगा। दो 200 नंबर को हमने ऐड किया, डिवाइड किया 200 से, तो आ गया टोटल एवरेज, उसका एवरेज कितना है 46। ठीक है, क्योंकि बोला है एवरेज ऑफ 200 नंबर इज 46, but it was found that two numbers 45 and 56 are mistakenly calculated as 45 and 65. Find the correct average. तो 45 के जगह पे 45, ये एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, बट ठीक है आंसर सही आएगा। गलती कहाँ हुआ है, 56 के जगह पे हमने 56 की जगह 65 कर दिया कि 65 की जगह 56 कर दिया। लैंग्वेज सही से पढ़ो। फिफ्टी सिक्स गलती से लिया है, it was found that two numbers this and this are mistakenly calculated as 45 and 65. 65 उसने गलत लेके कैलकुलेट कर दिया है, एक्चुअल में उसको क्या लेना था, राइट क्या है 56। लैंग्वेज पकड़ना सही से। It was found that two numbers this and this are mistakenly calculated as 45 and 65. कैलकुलेट कैसे किया तुमने, 45 और 65 को पकड़ गए, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली क्या थे 45 56। तो 45 का तो कोई इशू नहीं है, 45 है। इशू कहाँ है, तुमने 56 की जगह 65 पकड़ लिया है। कितना ज्यादा ले लिया तुमने वैल्यू, एक्स्ट्रा 9 ले लिया, एक्स्ट्रा 9 लेके तुमने कैलकुलेट किया है। तो ये एक्स्ट्रा 9 जो तुमने लिया है वो एवरेज को कुछ इन्फ्लुएंस किया होगा उसने, वो एक्स्ट्रा 9 जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, है ना। तो वो एक्स्ट्रा 9 अगर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा तो वो एक्स्ट्रा 9 सब में से तुमको वापस लेना पड़ेगा, तभी सही एवरेज आएगा। जितने भी उसमें वैल्यूज थे, कितने वैल्यूज है टोटल 200 नंबर्स है, उन 200 नंबर्स में से 9 को एक सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो बस वो 9 क्या होगा वापस लेना है, तो माइनस करना पड़ेगा, -9 बाई 200, 1/100 आता है 0.01, तो 0.0 क्या करें 9/2 लिख देते हैं, 4.5,
.045 नहीं 4.5 माइनस आएगा पहले 4.5 उसके बाद 0.4 ठीक है। बस ऐसे की है कि -9/2 लिखे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो ऐसे कर लेना। -9/2 इंटू 1/100। -9/2 क्या होता है? -4.5। अब क्या 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाना था 1 2, तो यहाँ पे 0 आ गया। ये तो पॉइंट के पहले 0 रहता ही है, ठीक है। तो हो गया वैल्यू -0.045। तो ये क्या करना था? सब में से माइनस करना था। तो एक्चुअल आंसर पहले क्या था? एवरेज था 46। तो अब नया एवरेज क्या आएगा? 46 माइनस 0.045, तो हो जाएगा 45.955। ठीक है, ठीक है। ये होगा न्यू एवरेज, ये होगा आंसर। फिर से बताता हूँ, जो एक्स्ट्रा तुमने दिया था वो क्या होगा? वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो उसीलिए वो क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तुमने +9 एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर दिया था, तो -9 हमने निकाला और वो सब में से निकाल लिया 200 लोगों में से। तो वो 200 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 200 लोगों में से खींचा जाएगा। तो हर एक से कितना खींचा जाएगा? -0.045। तो वो हमने खींच दिया, तो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था 45.955। ठीक है। दूसरे मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, सबसे बेस्ट मेथड में बताया। कॉन्सेप्ट सही है तो ठीक है, आगे बढ़ते देख। क्या टाइम हो रहा है? कितना हो रहा है वही तो पूछ रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को करो 19 को। सेम लॉजिक, बताओ आंसर। जो सही बताएगा उसको एक एप्पल का फ़ोन मिलेगा। हाँ, बट वो बस मेरा फ़ोन नहीं है, वो आज ही मुझे मिला है। 3 कैमरा है क्या? नहीं, तेरा 2 कैमरा है, 2 कैमरा वाला फ़ोन है, फ्लैश भी है। जो बोलेगा उसको मिलेगा। जल्दी करो, जल्दी आंसर बताओ। तेरे को अपना फ़ोन चाहिए तो आंसर जल्दी बता, ये तो दूसरे को मिल जाएगा। 246। अरे ये तो वही हो गया यार, सॉरी सॉरी, नहीं चलेगा, कैंसल कैंसल। हाँ, ये देख बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, ये रहा, बैटिंग कर ले, देखे कितना अच्छा बैटिंग कर पाता है। फटाफट बता आंसर, बकवास नहीं। आंसर बता। नहीं, ये नहीं हुआ। बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग क्रिकेट प्लेयर है 50 रन, मतलब हर एक मैच में 50 तो मारा ही है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स मतलब आगे है, मतलब ज़्यादा है, एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाई 127। मतलब उसका लोएस्ट स्कोर जितना भी था उससे 127 रन ज़्यादा है उसका हाईएस्ट स्कोर। मतलब उसने मिनिमम 10 रन स्कोर किया है आज तक, लाइफ टाइम में मिनिमम 10 किया है, उससे नीचे कभी आउट ही नहीं हुआ वो। तो 10 प्लस 127, 137 उसका हाईएस्ट स्कोर होगा। एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। If these 2 innings are not included, the average of the remaining innings is 48 runs. अगर इन दोनों को ग्रुप से निकाल दो तो एवरेज क्या कहाँ पहुँच जाता है? 48 रन तक। हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर क्या है? ठीक है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को खोजना है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेथड से भी जा सकते हो,
क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज सिंपल है। बैटिंग 40 का कितना है 50 रन्स, तो बोल सकते हो 40 इंटू 50, इतने रन्स उसने टोटल स्कोर किए थे, कितना होता है 4 5 जा 2000, सॉरी। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर, इसका हम अभी कुछ नहीं करेंगे। These two innings are not included. Average of the remaining innings is 48 runs. अगर इन दोनों को हटा दूं तो कितने इनिंग्स बच गए 38, और इनिंग्स का एवरेज क्या हो गया 48, तो 38 इंटू 48 करके कुछ एक आएगा, कितना आएगा 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, 24 और 32 हो गया 56, 56 प्लस 6 हो गया 62, 6 3 4 जा 12 प्लस 6 18, 18 24, मतलब इन दोनों इनिंग्स को अगर निकाल दूँ तो इसको माइनस अगर मैं कर दूँ तो आ जाएगा 176। बात समझ में आया? ये 40 इनिंग्स का टोटल था, ये 38 इनिंग्स का टोटल था, तो हमने डिफरेंस कितने का देखा 176, तो ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का मार्क्स है। दिस इज इक्वल टू हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, इन दोनों इनिंग्स का ये मार्क्स नहीं सॉरी रन्स है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर क्या है ये पूछा है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस भी बता दिया 127। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आता है 176, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आता है कितना 127। देखो तो एक डायरेक्ट मैं ट्रिक बताता हूँ, जब भी तुमको h प्लस एल दिया है कितना 176, ऐसा तुमको मल्टीपल जगह में दिखेगा सॉल्व करने को कि a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है। तो डायरेक्ट निकालने का क्या है, अगर तुमको ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू है, ऑब्वियसली ये पता चल रहा है ना, तभी ये पॉजिटिव आया। ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू है, तभी ये पॉजिटिव आंसर है। तो अगर बड़ा वैल्यू निकालना है तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करना, इन दोनों के बीच में होगा। अगर लोएस्ट वैल्यू अगर निकालना है इन दोनों में तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2 करना। क्या बोला, h निकालने के लिए हाईएस्ट निकालने के लिए दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, लोएस्ट निकालने के लिए दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर क्या निकालना था इसमें हाईएस्ट, तो h क्या होगा, h होगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 303 ऐड करके ना, उसको डिवाइड बाई 2 कौन करेगा, कर उसको, हो गया कितना, सही किया होगा ना वो, भरोसा भी तो नहीं है उसको, 151.5, ये हो गया हाईएस्ट। अगर लोएस्ट निकालने का बोलता क्या करता 176 माइनस 27 कितना आता, 30 के लिए 3 स्टेप्स और 46, 49/2 इक्वल टू आता 24.5, ये हो जाता लोवेस्ट। हालांकि ये पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, तो क्योंकि वैल्यू बदला हुआ है इसलिए पॉइंट में आ रहा है। हाँ, आंसर क्या है 151.5, ये हाईएस्ट पूछा था तो इसलिए ये आंसर है। ठीक है, 38 इंटू 48 ये क्या है, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये क्या है एवरेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आता है। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के टॉप लाइन में ये पहले सबसे पहले पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है और उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं और उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें एक फॉर्मूला था ना, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इधर चला जाएगा, एवरेज इक्वल टू टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या देगा टोटल, बस वही काम है। ये था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये है एवरेज, ये भी था एवरेज, ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे साइन क्या था, माइनस था, -1824। ठीक है, इस मेथड से भी जा सकते हो, या फिर हम लोग का जो हमने जो बेसिक मेथड सीखा है जिसको हम लोग ट्रिक्स भी बोल सकते हैं एक तरह से, कि उसमें क्या था कि हमें पता है कि 40 पहले एवरेज था,
और वो गिर के हो जाता है कितना, सॉरी पहले एवरेज था 50 और वो गिर के हो जाता है 48। ठीक है, कितने का गैप आया, -2 का। देखो इसको अपने मेथड से कैसे करेंगे फटाफट। पहले एवरेज 50 था, अब हो गया 48, गैप कितने का आया, -2 का, 2 का आया। अब 2 का जो गैप था वो क्यों आ रहा था, क्योंकि इनिंग्स कितने थे, 2 जन ग्रुप से निकल गया ना, तो हो गए 38। तो 48 रन 2 इंटू 38, हाँ इसके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, तब डायरेक्ट निकल के आएगा। या फिर अपना मेथड से वो जो पहले सीखे थे उससे भी एक बार बताता हूँ। ठीक है, इसको क्लीन कर दूँ ना। देखो अगर हम लोग अपने मेथड से जाएं तो बेसिक जो हमने सीखा था कि 40 इनिंग्स, ये था 40, इसका एवरेज हो गया 50, फिर चला गया तो हो जाता है एवरेज 48, इनिंग्स कितने थे 38, 2 जो है चले गए। तो इसको अगर खोजना हो तो हमको पता है कि ये एक्चुअल है, अगर इसको पकड़ूंगा तो राइट एवरेज होगा सबका। इसमें इसका गैप कितना, -2 कितनी बार, 38 टाइम्स। तो -2 इंटू 38 कितना होता है, -76। तो ये -6 को कौन काउंटर करेगा, इधर का +76, ये +76/2 हुआ होगा, तो मतलब यहाँ पे +30। ठीक है ना, +38, 50, पहले 50 का गैप कितने का था, 38 करके देखते हैं, 88, इसका एवरेज आया, 88 इंटू 2 कितना होता है, 160 और 16, 176, टोटल 176 आया था क्या, पिछली बार में H+L कितना आया था, 176 आया था क्या, हाँ तो हाँ वही आ रहा है फिर। ठीक है, हमारे मेथड से भी, लेकिन बस इतना करना पड़ेगा कि यहाँ पे -76, तो यहाँ पे +76 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 2 है। 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें पता चल गया गैप कितने का था, 38 का था, वो 38 का गैप ऐड कर देंगे प्रीवियस एवरेज से, तो 50 + 38 आ गया 88। अब हमें अगर 88 यहाँ का एवरेज मिल गया है, ठीक है, तो टोटल निकालना है, तो 88 इंटू 2 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, ये H+L होगा। फिर H-L पता था कितना था, 127, उससे हम लोग डायरेक्ट H को निकालेंगे, जैसे हमने सीखा था कि H ये दिस + दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको 176 तक पहुंचने के लिए ये मेथड तो हमने जो बेसिक सीखा है, और एक मेरा खुद का फॉर्मूला है उससे भी डायरेक्ट आ जाता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। बैठे रहे, फोन का लगता है खुजली हो रहा है उसको, भूख लगा है। अच्छा विकेट वाला बाद में करेंगे, 20 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया था ना हमारा, 20 वाला हो गया था, 21 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एंड करते हैं, चलो बाय बाय एवरीवन।